जानते हैं कि आपके लिए शेयरों में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और शुरुआत करेंगे वैशाली जी आपसे। बताइए आपके दो शेयर कौन से हैं? क्या दोनों खरीदारी वाले हैं या फिर कोई शॉर्ट का भी सौदा है आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, काफ़ी सौदे तो काफ़ी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलो अप मैं दूँगी कि लास्ट वीक हमने इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस मारुति और सन फार्मा एडवांस दिया था। तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे से चल चुके हैं। वी मेंटेन आवर पॉजिटिव बायस ऑन दीज़ 2 स्टॉक्स। अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो जिन्होंने अगर ये फॉलो किया हो तो आई थिंक बने रहिए बिकॉज़ आगे जाके और भी लंबे सन फार्मा एडवांस की मैंने बात कर रही थी। सन फार्मा एडवांस का मेरा कॉल था। तो आई वुड से वो भी होल्ड करिए। इट इज़ होल्डिंग वेरी वेल। अभी नई बाइंग स्ट्रेटजी में मैं बात करूँगी तो आई थिंक मुझे लार्सन सही लग रहा है यहाँ से। सो लार्सन इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। वीकली ट्रेंड हम लोग की जो एनालिसिस से वीकली ट्रेंड भी टर्न अप हुआ है एंड इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ। तो 3500 के सपोर्ट के साथ में ये पोजिशनल ट्रेड रिकमेंड करूँगी जो 4000 के हमारे टारगेट्स हैं। दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग। सो दैट आल्सो इज़ शोइंग वॉल्यूम और एक ट्रेंड में दिख रहा है। सो 780 का लेवल है। 740 के स्टॉप लॉस के साथ 850 के टारगेट्स के लिए मुझे सही लग रहा है। और अगर एक एडेड आप सेल की बात करें तो मुझे बाटा वीक लग रहा है। बाटा हैज़ बीन कंटिन्यूअसली गोइंग वीक ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो अगर सेल के मौके मिले तो बाटा पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इकलौता ऐसा शेयर है बाटा जो चला ही नहीं है। इकलौता ऐसा शेयर है जिसको लेकर शॉर्ट करने में ज़्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कंफर्ट है। ये इकलौता बाटा ऐसा शेयर है कंजम्पशन के अंदर जिसकी आउट परफॉर्मेंस सबकी आंखों में चुभ रही है, अंडर परफॉर्मेंस माफ़ कीजिए, जो सबकी आंखों में चुभ रही है कि ये शेयर पूरी रैली के अंदर चल नहीं पाया है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, विशाली सिर्फ आपने नहीं बल्कि मेरे को ध्यान है राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल से आते हैं, उन्होंने भी लास्ट वीक हमको ये बताया कि बाटा नहीं चलेगा। हालांकि उसके वजह से चला भी नहीं है, ये बात सच है। तो आपने एल&टी बताया, गार्डन रीच बताया, बाटा इंडिया बताया, और मैं आपको सन फार्मा की बधाई देना ही चाहता था। आपने खुद भी एड्रेस करवाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल काफ़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा वैशाली, आपकी होली कैसे रही इस बार? काफ़ी रंग गुलाल उड़ा या फिर शांति से निकल गई? नहीं, शांति से रंग तो बहुत हो चुके हैं अभी बट लेकिन बहुत मज़ा किए हम। अरे चलिए बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा पर्व है ना, चाहे आप कितने रोक ले लेकिन कुछ ना कुछ पल आपको ऐसे छोड़ के जाता ही है होली के। तो आपके वो दिल में बसे रहते हैं, फिर अगले साल की वेट रहती है। जैसे गणपति की वेट रहती है ना मुंबई में, ऐसे होली की अगर आप खासकर अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो आपको वहाँ पे भी इसी तरह का जोश और जुनून मिलता है। ठीक है सोनी, आपके ट्रेड बता दीजिए, फिर किरण सर के पास चलते हैं। आपके ट्रेड कौन से हैं? जी डिम्पी जी, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा टाइटन बाय करने के लिए। टाइटन में हम देखेंगे तो 3700 के जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट है वो काफी अग्रेसिवली अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं वीकली बेसिस पे। और पुट राइटिंग बहुत अग्रेसिवली हुआ है। 3660 3640 सारे पुट में हम देखेंगे तो काफी अच्छे से ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस हुई है और पुट राइटिंग भी हो रही है। सो टाइटन करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं। अगर हल्की से आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 3670 3660 तो वहां तक भी आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं टू बाय। स्टॉप लॉस लगाए 3620, टारगेट रहेगा 3800। दूसरा पिक है यहाँ पे पिडिलाइट। पिडिलाइट भी हम देखेंगे तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट नजर आने वाला है। चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे हम देख सकते हैं एनी मूव अबव 2960 2970 अगर आज निकाल पाता है दोबारा तो वहां पे वो ब्रेकआउट कंफर्म आएगा। सो यहाँ पे आप 2900 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बाई कर सकते हैं, टारगेट ऑफ 3050 3090। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपका पीडीलाइट मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और सोनी, मैंने ये शेयर को अभी जस्ट आपके बोलते ही मैंने तुरंत इसको चार्ट पे भी चेक कर लिया। और इसने क्या किया कि ना केवल अपने आप को डेज हाई पे बंद किया, बल्कि 2 बार का एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनी हुई थी उसको भी इसने ब्रेक किया है। डबल टॉप का मैं इसको ट्रिपल टॉप भी बोल सकता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन पे वो चार्ट दिखा सकते हैं तो मैं ज़रा ये सोनी की कॉल को आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। पीडीलाइट ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी ज़रा इंपॉर्टेंस आपके सामने अभी आप चार्ट के ज़रिए देखेंगे। ये मैंने एक ड्रॉ लाइन भी कर दी है। ये पहली बार का रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बार और तीसरी बार आप देखोगे क्लोज इसके ऊपर किया है। तो ये बढ़िया, एक बहुत ही यू शेप, बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है पीडीलाइट। नोटिसेबल शेयर हो जाएगा। टाइटन, इसने 6 पॉइंट दिए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को, तो यहाँ से चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो मैम का दूसरा शेयर है टाइटन, फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयर इज अ पीडीलाइट, फर्स्ट शेयर इज टाइटन। शुक्रिया सोनी आपका दोनों ट्रेड देने के लिए। किरण सर गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से है सर? Very good morning, everyone.
सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा, इंडेक्स थोड़े चॉपीनेस के अंदर रहेगा। सो निफ्टी के लिए 22,000 का लेवल है और बैंक निफ्टी के लिए 46,800 का लेवल है। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक इंडेक्स में भी हम बाय ऑन डिप्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये लेवल टूटते हैं तो एक शॉर्ट का वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक हमारा कंटिन्यूस पैटर्न के हिसाब से और एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। तो पहले कंटिन्यू पैटर्न में जाते हैं तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस 500 के थे, लास्ट टाइम जब 500 का लेवल क्रॉस किया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने तो 540 तक की एक रैली आई थी। वापस उस लेवल को रीटेस्ट किया है, 515 के आसपास की क्लोजिंग है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सो हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे, 540 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 500 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। कॉल है वो बाटा इंडिया है। लास्ट वीक भी हमने बाटा इंडिया 1380 1375 के आसपास बाई दिया था। ऊपर में 1395 तक के टारगेट थे, 1397 तक ये गया है, वापस 1380 के आसपास आया है। लास्ट ईयर इसी लेवल के आसपास उसने बॉटम बनाया था, कहीं ना कहीं फैक्टरल एनालिसिस है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि शू कंपनीज में ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है, बाटा इंडिया उसमें अंडर परफॉर्म है, लेकिन चांसेस है कि जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बने हैं, एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि हम एक में शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं आने वाले समय में। सो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा पोजिशनल तरीके से हम बाटा इंडिया लॉन्ग दे रहे हैं। 1380 करंट मार्केट प्राइस या तो क्लोजिंग प्राइस है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1410 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1364 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड बाटा इंडिया हमारी तरफ से 2 बाई कॉल करेंगे। बाटा इंडिया आपकी तरफ से लॉन्ग हो गया। और मैं बताऊं ये बाटा इंडिया क्यों कुरुक्षेत्र बना हुआ है, एक को ऐसा वीक दिखता है, एक को ऐसा क्यों लॉन्ग दिखता है। आप मेरा स्क्रीन एक बार ज़रा दिखाइए तो आपको उससे आइडिया लगेगा। ये एक ऐसी जगह पर आके रुक गया है कि जहां पर बायर्स को बाय दिखता है और सेलर्स को और भी सेल दिखता है। मैं आपको देखिए चार्ट अपने से ड्रॉ किया हुआ है और ये डेली चार्ट है। और ये आपको मैं बताऊं ये 1 साल पुराना बेस है, ये है मार्च 2023 का बेस और ये है मार्च 2024 का बेस। दोनों एक जगह पर ही आके बने। इससे पहले भी फॉल डाउन हुआ था शेयर, तो बेस बनाने के बाद पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक फेलियर हुए, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस उसी जगह पर आ गया है। आप देख रहे हो कितना बड़ा जंक्शन है ये कुछ कुछ वैसा ही जंक्शन है, यहाँ पे 10 बार गाड़ियां खड़ी हो जाए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये फरवरी से लेके ये पूरा अभी तक मार्च तक के में बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फाइनली ये वीक हो रहा है। विशाली को लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किरण जी को लग रहा है यहीं पे आके टिक जाएगा और यहां से पुल बैक आ जाएगा 50 दिन के एवरेज से। इसलिए दोनों का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, क्योंकि जंक्शन ऐसा है कि दोनों के व्यू पॉइंट को सही ठहराया जा सकता है। इसलिए बाटा को आप ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा एग्रेसिवली ना होते हुए थोड़ा शांति से पहले पक जाने देना, फिर काम करना बहुत मजा आएगा। बाटा एक ऐसा शेयर है जो भी 10% देने की कैपेसिटी रखता है आइदर साइड, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच। साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, हमारे आज के फंडामेंटल एनालिस्ट। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक आपसे सवाल होगा मैनकाइंड फार्मा पे, क्योंकि आज एक ब्लॉक डील होगी। क्रिस कैपिटल लगभग 3% अपनी हिस्सेदारी 5% डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, पर हाल फिलहाल कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस काउंटर पे अपनी नज़र गड़ाए बैठे थे कि जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंपनी का और जिस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल है, ये सही मौका है एंट्री करने का। आपका टेक क्या रहेगा मैनकाइंड फार्मा पे? और साथ ही कुछ ब्रोकरेजेस का भी मानना था कि अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है तो शायद एमएससीआई इंडेक्स में भी इसकी जो है एंट्री हो जाए। ऐसी एक सुबह नोवामा की भी रिपोर्ट आई है। आपकी क्या राय रहेगी आज अगर ये नीचे खुलता है तो क्या सही मौका रहेगा मैनकाइंड फार्मा में निवेश करने का लंबी अवधि के लिए? आपका क्या नजरिया है? पहली बात तो गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, मैनकाइंड फार्मा एक कंप्लीटली डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनी है जिनका धंधा पूरा इंडियन मार्केट पे है और वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कुछ सालों के लिए बहुत ही वेल पोजिशन्ड है। तो अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो आप मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी को देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये नज़रिया मैनकाइंड फार्मा पे, और मैनकाइंड फार्मा आज फोकस में ज़रूर रहेगा। 5% डिस्काउंट पे ये ब्लॉक डील होती हुई नज़र आएगी, इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी।